हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है भूतिया शॉपिंग मॉल। एक दिन रामू और श्यामू दो दोस्त थे जो हमेशा अजीब अजीब जगहों पर घूमने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि शहर के पुराने इलाके में एक भूतिया शॉपिंग मॉल है जहां रात को अजीब घटनाएं घटती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात को चलने वाली दुकानें अपने आप बंद होती थीं और कुछ लोग वहां से लापता भी हो चुके थे। रामू और श्यामू ने तय किया कि क्यों न एक बार रात के अंधेरे में उस मॉल को देखा जाए और खुद इन घटनाओं का पता लगाया जाए। रात का समय था। दोनों दोस्त डरते डरते मॉल के पास पहुंचे। मॉल की बड़ी बड़ी दीवारों पर घना अंधेरा था और हर चीज चुपचाप खड़ी थी। अंदर जाने के लिए दोनों ने हिम्मत जुटाई और मॉल के गेट से अंदर कदम रखा। वहां के वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। मॉल के अंदर अंधेरा था, सिर्फ कुछ बत्तियां जल रही थीं और एक हल्की सी सर्द हवा चल रही थी। क्या तुमने सुनी? श्यामू ने धीरे से कहा। क्या? रामू ने कांपते हुए पूछा। वो घंघरू की आवाज। श्यामू ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा। रामू ने ध्यान से सुना और तभी धिन 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 एक घंघरू की आवाज आई। ब भूतनी, रामू कांपते हुए बोला। आगे बढ़ते हुए दोनों एक दुकान के पास पहुंचे। वहां खड़ी थी एक भूतनी जो सफेद साड़ी पहने अपने लंबे बालों में उलझी हुई खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रामू और श्यामू ने डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम हमें डरा रही हो? भूतनी ने हंसते हुए कहा। डर रही हो? क्यों? मैं तो बस काम पर जा रही हूँ। रामू और श्यामू चौंक गए। काम पर? भूतनी होकर? श्यामू ने पूछा। भूतनी मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है भूत बनकर मैं सिर्फ डराती रहूंगी? मुझे तो किचन में बर्तन धोने की नौकरी मिली है, काम है, समझे? रामू और श्यामू अब तक पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। क्या? रामू ने पूछा, तुम्हारा काम बर्तन धोना है? भूतनी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी सफेद साड़ी को समेटते हुए बोली, हाँ, मॉल के मालिक ने मुझे 1 महीने के लिए बर्तन धोने का काम दिया है। ये मॉल मेरा पहला ज्वाइनिंग है, समझे? लेकिन तुम तो भूतनी हो, श्यामू ने कहा। भूतनी हंसी और बोली, क्या फर्क पड़ता है, काम से प्यार करो, मालिक से नहीं। रामू और श्यामू को अब हंसी आ रही थी। उन्होंने सोचा, यह क्या माजरा है? फिर भूतनी ने उन्हें इशारा करते हुए कहा, तुम लोग अगर इधर उधर घूमते रहोगे तो मॉल का मालिक तुम्हारी भी नौकरी लगा सकता है, लेकिन बर्तन धोने का काम है तो तैयार रहना। दोनों दोस्तों ने मजाक करते हुए कहा, हम क्या करेंगे भूतनी दीदी, हमें तो इधर से इधर भागने दो, हम बर्तन धोने की नौकरी नहीं कर सकते। अब तो भूतनी भी हंसी में डूब गई। ठीक है, तुम दोनों को डराने का टाइम नहीं है, मुझे अपना काम करने दो। और वह अपनी सफेद साड़ी झटकते हुए बर्तन धोने चली गई। रामू और श्यामू चुपचाप बाहर निकल गए और मॉल के गेट के पास खड़े होकर एक दूसरे से बोले, अब ये भूतनी भी बर्तन धोने की नौकरी करती है, दुनिया बदल रही है भाई। रामू और श्यामू बाहर निकलते ही एक दूसरे को घूरने लगे। अब तक उनका डर पूरी तरह से उड़ चुका था। भूतनी का बर्तन धोने का किस्सा सुनकर तो उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। वे दोनों सोच रहे थे कि मॉल के अंदर ऐसा क्या और हो सकता है जो अब तक उन्होंने देखा नहीं। तो क्यों ना और गहराई में जाकर मॉल की ओर रहस्यमयी बातें जाने। क्या तुम सोच रहे हो? श्यामू ने रामू से पूछा। रामू ने हिम्मत जुटाई और बोला, चल और अंदर चलते हैं। अगर भूतनी बर्तन धो सकती है तो शायद यहाँ और भी कुछ मजेदार होगा। दोनों फिर से मॉल के अंदर गए। अब वे ज्यादा चौकस थे और हर कोने में झांकते हुए चल रहे थे। अचानक वे एक और दुकान के पास रुके। ये दुकान बिल्कुल अलग थी। वहाँ ना तो कोई सामान था, ना कोई रोशनी, बस एक पुराना सा कटोरा रखा हुआ था। क्या यह भी भूतिया दुकान है? श्यामू ने पूछा। रामू ने झांकते हुए कहा, लगता तो नहीं है, लेकिन देखो यह कटोरा तो खास लगता है। जैसे ही रामू ने कटोरे को हाथ लगाया, अचानक से दुकान की लाइटें जल पड़ी और एक आवाज आई, ध्यान से, यह है मालिक का जादुई कटोरा।
दोनों चौंक गए। कटोरे से निकलकर एक तमतमाते हुए गुलाब के फूल बाहर आ गए और हवा में तैरने लगे। क्या क्या हो रहा है? श्यामू ने डरते हुए पूछा। आवाज आई, यह कटोरा हर जोड़े को एक जादुई शक्ति देता है। यदि तुम दोनों इस गुलाब के फूल की खुशबू लो तो तुम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे और तुम्हारे बीच का हर डर गायब हो जाएगा। रामू और श्यामू एक दूसरे को घूरते हुए बोले, हम दोनों तो पहले से अच्छे दोस्त हैं, हमें ये जादुई गुलाब क्यों चाहिए? अचानक गुलाब के फूल हवा में घूमते हुए रामू और श्यामू के सिर के ऊपर तैरने लगे और फिर फूल अचानक हवा में उड़ते हुए कटोरे में वापस समा गए। इसी बीच मॉल के मालिक का आधिकारिक प्रवेश हुआ। वह आदमी पूरी तरह से सजी धजी सफेद झूठी बड़ी साड़ी में था और उसके हाथ में एक स्टाइलिश तावीज लटक रही थी। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोग भूतिया मॉल में आए हो तो खुश रहो। यहाँ जो भूत प्रेत भी हैं, वे भी काम करने के लिए आए हैं। इस मॉल में गुस्से लोग चाहते हैं कि भूत मायावी भी उनके साथ काम करें। हालांकि ये तो हमने नहीं सोचा था कि कोई मॉल में रहने वाले भूतों से इतनी हंसी उड़ेगा। रामू और श्यामू ने झिझकते हुए पूछा, तो आप इस मॉल के मालिक हैं? जी हाँ, मैं ही मालिक हूँ। और हाँ, वो जो भूतनी तुमने देखा था वह मेरी बहुत प्यारी कर्मचारी है। बर्तन धोने की नौकरी का उसे बहुत शौक है। मालिक ने हंसी में कहा, आपका मॉल एकदम अलग है। भूत मायावी तो काम करने आए हैं और लोग डरने आते हैं, श्यामू ने कहा। फिर हंसी से लोटपोट हो गया। मालिक ने अपनी तावीज घुमाते हुए कहा, हाँ, कुछ इस मॉल में अनोखा है। क्या तुम दोनों देखना चाहोगे कि हमारे मॉल में सबसे मशहूर बर्तन धोने वाली भूतनी और जोकर कैसे कमाल का शो करते हैं? रामू और श्यामू तो मानो उसी वक्त राजी हो गए। दोनों खुशी खुशी मॉल के दूसरे हिस्से में गए, जहां भूतनी और मॉल का मालिक स्टेज पर एक शानदार शो कर रहे थे। भूतनी बर्तन धोते हुए एक हास्यपूर्ण नृत्य कर रही थी और मॉल मालिक उस नृत्य को जादुई तावीज से सजा रहा था। शो के बाद रामू और श्यामू हैरान थे। क्या ये सच में भूतिया मॉल है? रामू ने पूछा। मालिक हंसी में बोला, यह मॉल भूतिया है, लेकिन यहाँ सब भूत मायावी हंसी और काम करने के लिए आए हैं। अगर तुम डरना छोड़ दो तो दुनिया में सबसे अच्छे अनुभव की शुरुआत हो सकती है। आखिरकार रामू और श्यामू मॉल से बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरे पर डर की बजाय मुस्कान थी। नैतिक शिक्षा। कभी कभी हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमें सबसे ज्यादा हंसी और आनंद दे सकती है। डर को अगर हंसी में बदला जाए तो हर समस्या छोटी लगने लगती है। तो अगली बार जब आप किसी अजीब चीज से डरें तो याद रखें, वो हो सकता है सिर्फ एक मजेदार अनुभव हो।